हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज और स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। तो दोस्तों, साल था 1970 का। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी के जवान ऑफिसर्स इस तरह से कहर ढा रहे थे कि लाखों की संख्या में शरणार्थी भागकर भारत में आए और भारत में शरण लिए। भारत में इतने अधिक जनसंख्या में शरणार्थी बांग्लादेश से आने लगे कि भारत की सरकार को इस पर विचार करना पड़ गया। अंततः उन शरणार्थियों की रक्षा के लिए, बांग्लादेश में जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा था उनकी रक्षा के लिए, महिलाओं की अस्मिता के लिए, मानव अधिकार के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और बांग्ला भाषी जो मुसलमान थे और बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक थे उनकी बहन बेटियों का, उनके मान का, सम्मान का सुरक्षा किया। लेकिन कहते हैं कि इतिहास दोहराता है, पर इस तरह से इतिहास दोहराता है ये बड़ा शर्मनाक है। आज फिर वही स्थिति बांग्लादेश में आ बनी है। जिस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान या वहाँ के अधिकारी ऑफिसर्स पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों जी जो बंगला भाषी थे, जिनको को द्वितीय दर्जे का समझते थे, उनके साथ रंग भेद और भाषा के आधार पर भेदभाव होता था, वही लोग आज वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये पूर्वी पाकिस्तान अभिशापित भूमि है, जहां समय समय पर मानवता का बर्बरता से हत्या होती रहेगी। दोस्तों, ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कल परसों एक मीडिया में जो बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक हिंदू महिला नग्न अवस्था में है और उसे 4-5 लोगों ने घेर रखा है, बारी बारी से उसका रेप करते हैं और वीडियो बनाते हैं, ऑनलाइन उसे सर्कुलेट भी करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जैसे सोशल मीडियाओं का इस्तेमाल करके उस वीडियो को सर्कुलेट करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में कोई नई कहानी नहीं है। जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, या 5 अगस्त पिछले साल 5 अगस्त में जब से शेख हसीना की सरकार गई है, तब से हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर वहाँ अत्याचार, हमले बढ़ गए हैं। 5 अगस्त को जब शेख हसीना की सरकार गिरी, शेख हसीना ने भारत में शरण लिया, तब बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर एक साथ 49 डिस्ट्रिक्ट में हमले होते हैं। आप सोच सकते हैं, 64 में से 49 यानी 90% बांग्लादेश में हिंदुओं पर जानबूझकर सांप्रदायिक हमले किए जाते हैं। समाचार चैनल और कुछ मीडिया वाले ये इनपुट देते हैं कि 1068 या 70 मकान जले मिले, दुकानें लूट ली गई। ये वो डेटा है जो बताया जा रहा है। न जाने कितने डेटा ऐसे हैं जो हम तक पहुंच नहीं पाए, या पता नहीं कितने ऐसे दर्द हैं, पता नहीं कितनी ऐसी आवाजें हैं जो अभी तक किसी को सुनाई नहीं दिया। 25 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, और मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला यहाँ ये भी नया नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी 2-3 दिन पहले वो ढाका में एक और दुर्गा मंदिर को तोड़ा गया। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तब से लगातार, यानी 1971 के बाद से लगातार जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके धार्मिक स्थानों को, उनके धार्मिक पहचानों को नष्ट करने का प्रयास निरंतर जारी है। एक जहन में सवाल आता है कि भारत में या कुछ अन्य देशों में जब भी किसी माइनॉरिटी के साथ जाने अनजाने कुछ गलत होता है तो ह्यूमन राइट वाले, संयुक्त राष्ट्र संघ वाले और बड़े बड़े संगठन वाले, एनजीओ वाले, मीडिया वाले, कुछ तथाकथित सुपर पावर्स तुरंत ह्यूमन राइट की दुहाई देते हैं। तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर अन्य पड़ोसी जो हमारे एक्सटेंडेड नेबर हैं उनमें जब माइनॉरिटी की संख्या लगातार घट रही है तो फिर ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? महिलाओं के साथ हो रहे शोषण पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वहाँ के माइनॉरिटी के साथ हो रहे भेदभाव पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ऐसा क्यों है कि ह्यूमन राइट जो कमेटी है, या ऐसा क्यों है कि जो
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो चुनिंदा देशों पे ही काम करती हैं, कुछ देशों को इग्नोर करती हैं, उन्हें एक छूट दे रखी है। ये बात सिर्फ महिला के अस्मिता की नहीं है, ये बात है किसी धर्म विशेष को लेकर के हिंसा की, धर्म विशेष को लेकर के नफरत की। किसी भी देश में, किसी भी समाज में समरसता तब बढ़ती है जब वहाँ सभी धर्म, समाज, भाषा और नस्ल के लोग एक साथ रहते हों। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अमेरिका इसका बड़ा उदाहरण है, लेकिन हमारे पड़ोसी शायद इससे कुछ सीख नहीं पाते। अब कितनी बड़ी विडंबना है कि वो जो व्यक्ति उस महिला का रेप कर रहा था, जो उसमें मास्टरमाइंड था, वो उस महिला का पड़ोसी, फैजल खान शायद नाम है उसका, उस महिला का पड़ोसी है। उस महिला का रेप उसके बच्चों के सामने, बूढ़े बाप के सामने करता है और उसका रिकॉर्डिंग करता है। उसके साथ 5 लोग और थे, और वो कोई आम आदमी नहीं है, वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का लोकल लीडर है। हाँ, वही पार्टी जिसकी मुखिया खुद एक महिला है, खालिदा जिया। अब आप सोचिए कि एक पार्टी जिसकी मुखिया महिला है, उस पार्टी के पुरुष नेता ने दूसरे धर्म की महिला का सामूहिक बलात्कार किया, उसे वीडियो बनाया, उसे प्रचारित किया, और वहाँ के समाज में इसे एक तरह से जो है विक्ट्री की तरह देखा जाता है कि अल्पसंख्यक या काफिरों के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया। ये नितांत गलत है। किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश, अब वो दिन दूर नहीं है कि जब बांग्लादेश कट्टर आतंकवादी संगठनों का गढ़ होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि कट्टर आतंकवादी संगठनों का घर होगा। जब धर्म पर विश्वास अधिक हो जाए या जब धर्म के नाम लेकर के लोगों को मूर्ख बनाया जाए तो देश पतन की ओर बढ़ता है। आप उदाहरण देख सकते हैं, धर्म के नाम पे अफगानिस्तान सालों से जंग लड़ रहा है, 70 के दशक से। धर्म के नाम पे सीरिया, इराक कब से लड़ रहे हैं। क्या बचा उनके पास, या क्या बचा हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास? धर्म के नाम पे हमसे अलग हुए थे, धार्मिक आज़ादी चाहिए थी उनको, लेकिन बाकी की चीज़ें जो उसके साथ और जुड़ी रहती हैं वो तो नहीं दिखाई दी। विकास बिल्कुल नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, वहाँ मानव अधिकार, पोषण, सुरक्षा, स्वाभिमान, सम्मान, ये सारी चीज़ें कुछ बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या धर्म के नाम पे आज़ाद हो जाना, धर्म के नाम पे किसी दूसरे समुदाय पर इस तरह से हिंसक हो जाना ठीक है, या इस पे लगाम लगना चाहिए? अब लगाम लगाएगा कौन, कंट्रोल कौन करेगा इसे? सरकारें करेंगी। जो सरकार का मुखिया है या जो अंतरिम सरकार चला रहा है, मोहम्मद यूनुस ने 5 अगस्त के बाद हुई जो घटनाएं थीं उसमें कहा कि ये कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है बल्कि ये राजनीतिक घटना है। देखिए कैसे उसको मोड़ने का प्रयास किया। क्या है? राजनीतिक घटना है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों पे हमले हुए हैं, जिनके घर लूटे गए हैं, जिनके घर जलाए गए हैं, जिन लोगों पे जानलेवा हमला हुआ, जिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिन महिलाओं का रेप हुआ है, वो सारे के सारे शेख हसीना के पार्टी के समर्थक हैं। दोस्तों यहाँ एक और फैक्ट है, शेख हसीना की पार्टी लिबरल पार्टी मानी जाती है बांग्लादेश में। इसलिए चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, जो भी अल्पसंख्यक बांग्लादेश में है, वो इस पार्टी की तरफ थोड़ा उनका झुकाव रहता भी है। ये बात भी सत्य है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कोई अगर दूसरे पार्टी का सदस्य है तो आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। तो ये जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक है। अब अगर आप डेटा देखेंगे तो निरंतर अल्पसंख्यकों की, खासकर हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में कम हो रही है। 20-22% के आसपास बांग्लादेश में हिंदू रहते थे और आज वो 8% के आसपास रह गए। आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ चले गए? क्या हुआ उनका? किस जगह पे है वो? क्या पहचान है उनकी? ये सवाल है। ये सवाल है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, ये सवाल है बांग्लादेश की सरकार से, ये सवाल है बांग्लादेश के जिम्मेदार नागरिकों से। आज बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, बात उस हर देश की है जिस देश में अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह से व्यवहार होता है। बेहद चिंताजनक है।
ये घोर अपराध है। ऐसे लोगों को चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। न्याय व्यवस्था को मजबूत करें ताकि जनता का न्याय पे विश्वास बढ़े। जनता का न्याय पे विश्वास कैसे बढ़ेगा जब सरकार ही अन्यायियों के पक्ष में है। कई समाचार चैनलों के माध्यम से न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ ये दर्शाया गया था कि जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं उनका ये मानना है कि सरकार अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है, जानबूझकर न्याय देने में हीला हवाली करती है, ढिलाई दिखाती है, और जो पीड़ित है उसे और पीड़ित किया जाता है। एग्जाम्पल, पिछले साल शेख हसीना की सरकार गिर जाने के बाद से इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे चिन्मयानंद या चिन्मय। उन्होंने हिंदुओं के, बौद्धों के अधिकारों को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के आवाज उठाई। उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अर्थात आपके साथ जो हो रहा है आप बोलिए नहीं, अगर आप बोलेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। तो देशभक्त कौन है? जो रेप करे, जो हत्या करे, जो किसी का घर लूट ले, जो मंदिर तोड़ दे। क्या ये देश के सपूत माने जाएंगे? ये देशभक्त माने जाएंगे? ये बेहद चिंताजनक है। दूसरी चिंता की बात यह है कि भारत सरकार का इसमें क्या रुख है। भारत सरकार का रुख बेहद निंदनीय है। ये हर बार हर घटना पे कड़ी निंदा, सख्त संदेश जैसे औपचारिकताएं पूरी करते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इन जो तथाकथित शब्दों से बाहर निकलकर कुछ कड़े कार्रवाई करने का समय दिखाना चाहिए। कोई कड़े कार्रवाई करके बांग्लादेश को कड़ा मैसेज देना चाहिए ताकि वो दोबारा से एक माइनॉरिटी पे वहाँ की जनता, वहाँ के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं वो हिम्मत न कर सकें। निश्चित रूप से भारत सरकार को आगे आना होगा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। जिस तरह से 1971 में हमने जंग लड़ी है, जरूरत पड़े तो दोबारा भी उस तरह से किया जा सकता है, लेकिन जरूरत पड़े तभी। इस विषय पे आप क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। कोई नई समाचार आती है इस तरह की सूचनाओं के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन में जियोपॉलिटिक्स से जुड़े कुछ तथ्यों का हम सही विश्लेषण करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।